नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, एक कांग्रेसी के साथ मेरी मुलाकात हो गई। आज आपको पता है कि मैं इंडिया में आया हुआ हूँ और यहाँ पे कांग्रेसी कहीं ना कहीं लटकते पटकते मिल ही जाते हैं। मेरा दोस्त है विमल और राजेश, उनकी मैं फैक्ट्री में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक लिब्रांडो यानी कि बदतमीज कांग्रेसी आ गया और जो उसको मैंने और उसके पप्पू को सैंड पेपर के साथ रगड़ रगड़ के उसकी जो मैंने हालत करी है और जो सुकून मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको भी मालूम है कि आजकल कांग्रेसियों के साथ जो है कांग्रेस की सबसे पुरानी पार्टी, उसके साथ जो कुछ मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी उसके लायक है। और ये बातें मैंने सारी उस लिब्रांडू को, उस बेशरम कांग्रेसी को मैंने समझाई। कैसे भी, जैसे आज कांग्रेसी नेताएं एक ही बात बोलते हैं, वो लिब्रांडो ये कांग्रेसी भी यही कुछ बोल रहा था। क्या? कि बीजेपी में नैतिकता नहीं है, बीजेपी विधायक खरीदती है, बीजेपी सांसद खरीद लेती है, बीजेपी सरकार गिरा देती है। तो मेरी बात जब हो रही थी उस लिब्रांडो कांग्रेसी बेवकूफ़ से, मैंने उसको एक ही चीज़ पूछी, भाई अगर बीजेपी आपके विधायक खरीदती है तो आपके विधायक बिकने के लिए तैयार क्यों रहते हैं? क्या आपने बीजेपी के विधायक खरीदे? आपके पास तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। बीजेपी के विधायक बिकते क्यों नहीं हैं और आपके बिकने के लिए रेडी क्यों रहते हैं? उसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। फिर उसने बोला कि बीजेपी सरकार गिरा देती है। भैया, इसका तो मेरे पास लंबा चौड़ा एक आंसर था। क्या अटल जी की गवर्नमेंट आपने नहीं गिराई थी? अटल जी के साथ सोनिया गांधी और उसके सलाहकार अहमद पटेल ने जो कुछ किया था, भाई आपको भी मालूम है। पत्रकार स्वपन दास गुप्ता के अनुसार अटल जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वहां मौजूद कई लोगों ने अटल जी को रोते हुए देखा था। क्यों? क्योंकि अनैतिक काम कांग्रेस ने किया था। और ये पोल डांसर से आप नैतिकता की तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? दिन था 16 अप्रैल 1999। अटल जी की सरकार का बहुमत परीक्षण होने वाला था और अटल जी बहुत ज़्यादा आश्वस्त थे कि वो बहुमत साबित कर देंगे। कांग्रेस ने लेकिन उस वक्त इतना गंदा खेल खेला कि एनडीए में शामिल अकाली दल के सांसद इंद्र कुमार गुजराल, जिसको हम आई के गुजराल के नाम से जानते हैं, उसको तोड़ा गया और गुजराल ने व्हिप जो जारी की गई थी उसका उल्लंघन करते हुए अटल जी के खिलाफ वोट डाल दिया। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। इसके अलावा उस वक्त फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में एनडीए में शामिल थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुफैदीन सौज को अहमद पटेल ने कुरान की कसम देकर अटल जी के सरकार के खिलाफ वोट देने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये जो सारे काम हैं, ये सारे काम थे नीचता के। और उस वक्त जो कुछ हो रहा था, सभी चौंक गए थे ये सब कुछ देखकर। और उसके बाद आई 15 फरवरी को। वहाँ पर क्या हुआ था कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके गिरधर गोमांग सदन में आ गए। नैतिकता के अनुसार जब एक आदमी मुख्यमंत्री पद के ऊपर शपथ ले लेता है तब उसे अपने सांसद की सीट से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन फरवरी में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अप्रैल तक इस आदमी ने संसद पद से इस्तीफा नहीं दिया। और अटल जी, उनकी तो आप मानते हैं महान थे, और उनकी महानता भी ये थी कि उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि ये मैं नैतिकता और अनैतिकता की जो ये लड़ाई है, ये मैं सोनिया गांधी और गिरधर गोमांग इनके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या वे जो कर रहे हैं वो नैतिक रूप से ठीक है। और मुझे विश्वास है कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ मानते हुए गिरधर गोमांग सदन की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के लोकतंत्र का बलात्कार करते हुए सोनिया गांधी ने गिरधर गोमांग से वोट दिलवा दी और मात्र एक वोट से अटल जी की सरकार को
गिरा दिया गया। और बाद में जब लॉबी में सारे पत्रकार वहाँ पे खड़े थे और अटल जी की आंखें वो नम थी, भरी हुई थी, क्योंकि अटल जी को विश्वास था कि सोनिया गंदगी पोल डांसर हो, वो अनैतिकता काम नहीं करेगी और गिरधर गुमांग देश के लोकतंत्र का सम्मान करते हुए ये काम नहीं करेंगे। एक वो ज़माना भी था दोस्तों, ये चीज़ें मैंने सारे इस बेवकूफ़ लिब्रांडो जिसको हम कांग्रेसी बोलते हैं इसे बताई। वो ज़माना था जब बीजेपी नैतिकता के ऊपर काम करती थी और जिसका फ़ायदा तुम कांग्रेसियों ने उठाया और हमारे ऊपर हंसे भी, सांसद में भी और सांसद के बाहर भी। और अब मोदी और अमित शाह हैं, वो कांग्रेसियों को एक एक वोट के लिए तरसा रहे हैं। और जब भी कोई कांग्रेस की सरकार अब गिरती है, बिलीव मी, मैं कसम से बोल रहा हूं, जितना सुकून मुझे मिलता है मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं अटल जी को याद करके सोचता हूं कि अटल जी तो बेहद ही शरीफ एक इंसान थे, सतयुग के आदमी थे, लेकिन आज इन कांग्रेसियों को जो सैंड पेपर से रगड़ रगड़ के आगे भी और पीछे भी नंगे बिठाकर रगड़ा जाता है ना, ये इसी चीज़ों के ये लायक हैं। अटल जी की सरकार क्या थी? राम राज्य की सरकार थी। और अब महाभारत का टाइम है, कृष्ण भगवान की ही ज़रूरत है। और अनैतिकता से कैसे रगड़ा जाता है ये अमित शाह और मोदी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और हमने पिछले 10 सालों में इसका उदाहरण देखा भी है। ये बैठे होते हैं कि इनकी गवर्नमेंट बनेगी, सुबह तक खेला हो जाता है, गवर्नमेंट ही बीजेपी की बन जाती है। क्योंकि यही काम इन्होंने किए तो बड़े खुश थे, आज इनके साथ वही काम हो रहा है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। और भाई जब तुम ये काम कर रहे थे तब तो तुम अभी आज अगर मैंने इस बंदे से बोला, इसका मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो बेचारे चिढ़ जाएंगे, मैंने बोला जब तुम कर रहे थे तब ठीक था, तो कहते नहीं, जब उन्होंने किया, कांग्रेस ने किया पहले, वो ठीक नहीं था, लेकिन जो आज मोदी कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। बाकी जब तुम करो तब ठीक था, आज ठीक नहीं है क्योंकि दूसरा कर रहा है। ये है कांग्रेस का डीएनए। इसलिए इनको मैं और रविंदर पंचोली जी हर रोज शाम को जब शो करते हैं, इनको सैंड पेपर लगाकर रगड़ते हैं अच्छी तरह से, उसी तरह जैसे मोदी और शाह इनको रगड़ रहे हैं। भाई मोदी और शाह ने तो अपनी लिस्ट भी निकाल दी, ऑलमोस्ट 200 विधायक जो लड़ने वाले हैं, मैदान में उतरने वाले हैं, उनकी लिस्ट बन चुकी है, सभी की सभी सीटों के ऊपर लड़ने के लिए वो तैयार है। और ऑपोजिशन क्या कर रही है? वो हर रोज सुबह उठाकर लिस्ट निकालती है, अटेंडेंस लगाती है कि कौन से विधायक हमारे पास हैं, कौन से ऑलरेडी शिप चेंज कर चुके हैं। मतलब कि वो अपने नंबर्स को ही गिनते रहते हैं कि कौन रह गया, कौन चला गया। और यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, डिस्कशंस हो गई हैं, मार्केट में आ गई हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं रगड़ना। रगड़ना भी ऐसे कि दूसरे को समझ ना आए। और मोदी जी ने बोला था 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक, मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूँ जो सामने वाले को समझ आती है। जो इन्होंने अनैतिक काम किए पिछले 75 सालों में, आज इनके साथ वही काम करना अनिवार्य है, इसीलिए मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं। एक काम और कहा था कि मैं इनको चैन से अब जीने नहीं दूंगा जिन्होंने इस देश को लूटा है, और वही काम हो रहा है कांग्रेसियों को, वो चैन से बैठने देते ही नहीं। एक बात मुझे और याद आ गई, उन्होंने एक बार और चीज़ कही थी कि मैं 5 सालों में 4.5 साल तो देश की तरक्की पे लगाऊंगा और आखिरी 6 महीने में मैं सियासत करूंगा इन्हीं की भाषा में। और आज मोदी जी सियासत कर रहे हैं कांग्रेस की ही भाषा में, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम लड़ें तो लड़ें कहाँ से। ओ भाई, अमेठी से भागकर वायनाड गए, अब वायनाड में भी सीट बची नहीं है, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ गए हैं। और पोल डांसर जो थी वो तो अपनी सीट छोड़कर, रायबरेली की लोकसभा ही छोड़कर, त्याग कर वो राजस्थान में जाकर राज्यसभा का मेंबर बन गई है। उसे पता था मोदी जी मुझे इस बार जीतने नहीं देंगे। मतलब कि जिस पोल के ऊपर इसने अपना कैरियर शुरू किया था, मोदी जी ने इसे उसी पोल पर लाकर
वही काम करने के लिए मजबूर कर देना है जिससे इसने राजीव गांधी को फंसाया था अपने प्रेम जाल में। अब मोदी जी इसे वही काम करवाने के लिए मजबूर करने वाले हैं। इसे भी पता था, इसलिए ये वहाँ से भागकर नए पोल पे जाकर खड़ी हो गई है। और मुझे लगता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो करप्ट जजेस हैं, ये भी उसी पोल के वहाँ जाकर पहले सूंघेंगे और उसके बाद मूतेंगे भी। तभी तो उसकी डेट नहीं आ रही इनको अंदर करने की। मुझे लगता है 24 के इलेक्शन के बाद मोदी जी ने वही काम करना है। अभी तो रगड़ रहे हैं, उसके बाद इनकी फाउंडेशन ही पूरी हिला दी जाएगी और इन्हें अंदर किया जाएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि ये अति शीघ्र काम हो। दोस्तों, ये सारी बातें जब मैंने इस लिब्रांडो, ये बेशरम कांग्रेसी के सामने करी, तो बोला यार जो तब हुआ तो हुआ। मतलब कि इनका लैंग्वेज ये था, जो हुआ सो हुआ, अब क्यों हो रहा है? ये अब इसलिए हो रहा है कांग्रेसियों, क्योंकि जो तुमने किया ये कर्मा है। जो तुम करते हो तुम्हारे ऊपर आना ही है और ये आ रहा है। और हमें जो सुकून मिलता है तुम्हारे रोना देखकर, तुम्हारा ये रुदाली गैंग का ये पॉपकॉर्न की तरफ उछलना देखकर हम बता नहीं सकते। हमने भी खून के आंसू रोए हैं एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, एज अ भारतीय। अब तुम्हारे रोने के टाइम आ गया है और हम भी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें और तुम्हारा वजूद, तुम्हारी फैमिली का वजूद मिटा कर रख देंगे। जैसे तुम कहते हो ना कि सनातनियों का वजूद हमने ख़त्म करना है, अब तुम्हारा वजूद हम भारतीय करेंगे। और मोदी और शाह के साथ तो हम सब पूरे पिलर की तरह खड़े हैं। दोस्तों, हंसते रहिए इनके ऊपर, बजाते रहिए और सैंड पेपर अपने हाथ में रख रहिए, उसका मज़ा ही कुछ और है। जय हिंद, वंदे मातरम।